नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज तो विश्लेषण करते हैं आज हम अच्छे आचरण का। तो अच्छा आचरण जो है जीवन में मनुष्य की धरोहर है, श्रृंगार है, क्योंकि आचरण हमेशा, आचरण शब्द का जो अर्थ है उसमें सीधा सीधा अगर हम अर्थ करें तो आचरण शब्द का अर्थ होता है जो संसार में हमसे पूर्व, हमसे पहले आदर्श हो चुके हैं। संसार में जिनका आदर्श सारी दुनिया पालती आ रही है, उनके चरणों की रज हर समय हमारे मस्तिष्क पर चढ़ी रहे। इसीलिए शब्द है आचरण। चरणम गम्यम आगच्छति सह आचरण। आचरण का अर्थ हो गया कि चरणों की तरफ गच्छामि यानी चलना, या चरणों को किसी के पग चिन्हों पे चलते रहना। जैसे रामायण में वनवास के समय भगवान श्री राम के पग चिन्हों पे लक्ष्मण चलते हैं, हनुमान चलते हैं, भगवती सीता चलती हैं। उसके कारण सीता जी और लक्ष्मण जी यश के पात्र बन जाते हैं, उन्हें कीर्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अपने जो आदर्श हैं वह वही लोग होने चाहिए जिनके चरणों की पूजा हो रही है। और उसी आदर्शवादिता से अगर आप उनके आदर्श का, उनके चरित्र का, उनके व्यवहार का पालन करते अपने जीवन में, आप उनके पग चिन्हों पर चलते हैं, तो फिर आपका जो आचरण है वो आपको कहीं से और नहीं सीखना है। आप आचरणवान, विद्यावान, बुद्धिमान, धनवान, यशवान, कीर्तिवान, सब गुण आपको सहज प्राप्त हो जाते हैं और आपका आचरण सिद्ध हो जाता है और मानव जन्म सफल हो जाता है। वेदामृतम आचरणम गति न भूतश्च आचरणम हीनो न पुनंतु वेदः। मनुस्मृति आदि से लेकर के कई ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं आचरणहीन प्राणी जो है संसार में, आप उसको इस तरह मानिए जैसे गली में घूमने वाला कोई लावारिस कुत्ता, या आप ऐसे मानिए कोई जंगल में घूमने वाला भेड़िया। क्योंकि भेड़िया अकेला जीवन में कभी लड़ नहीं सकता किसी से, उसको साथियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका आचरण अच्छा नहीं है, छलिया है, कपटी है। इसीलिए भेड़िया का दूसरा नाम गीदड़ भी है, डरपोक जिसे कहते हैं। या और डरपोक का मतलब होता है जो गुणों से गिरा हुआ है, चरित्र से गिरा हुआ है, विचारों से गिरा हुआ है। उसके जीवन में बहुत सारे डर उसे सताते हैं। तो भेड़िया अगर शिकार करता है, अपना भोजन भी ढूंढता है, तो उसको साथी चाहिए, अकेला नहीं ढूंढ सकता, अकेला शिकार नहीं कर सकता। और अगर उसे भोजन अकेले खाना है तो चोरी करना है, किसी का मरा हुआ मांस खाता है, कोई मार दे, जंगल में कोई डेड बॉडी पड़ी उसे खाता है। क्योंकि आचरणहीन है, इसीलिए उसमें शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं अपने पैरों पर खुद कुछ करने का। आपको समझना है, वैसे ही उसका पूरा परिवार और उसकी औलादें हो जाती हैं। इसीलिए आचरणहीनः न पुनन्तु वेदः। जिन व्यक्तियों का आचरण आदर्शवादी नहीं है, और जो लोग आदर्शवादी आचरण का पालन नहीं करते हैं, फिर वो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, गंडका नदी, कृष्णा, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, महाकाल, जहाँ भी जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, जहाँ भी उन्हें जाना है, उनके लिए सब तीर्थ निष्फल ही हो जाते हैं। इसीलिए
तीर्थों से लेकर के ध्यान, समाधि, पूजा पाठ, अर्चना, वंदना, आरती, दीप, धूप, नैवेद्य, हवन, यज्ञ आदि सबका लाभ उन्हीं प्राणियों को मिलता है जिनका आचरण आदर्शवादी है। आदर्शवादिता का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया है। उसका मतलब होता है किसी भी अपने से पूर्व किसी अच्छे दार्शनिक, अच्छे महापुरुष का जीवन चरित्र हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उसको ही आचरण कहते हैं, और उसी को ही मानव का श्रृंगार कहते हैं, मानव का वास्तविक स्वरूप कहते हैं। क्योंकि मानव तो उसी को कहा गया है शास्त्रों में जिनका आचरण मानवीय है। अमानवीय लोग संसार में न जाने कितने हैं, अगणित हैं। उनके जीवन में आदर्श तो कोई नहीं है, और उन्होंने जिन्हें आदर्श माना है वो पूजनीय नहीं है। इस कारण उनका जीवन भी निष्फल ही है। धन वैभव आदि का कोई श्रृंगार कोई प्राप्त कर लेवे, उससे जीवन में आदर्श और या आचरण दोनों ही नहीं आते। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि अधिक धनवान जो लोग हैं उसमें बहुतांश लोग जो होते हैं वो आचरण से गिरे हुए होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि धन आदमी का आचरण नहीं बनाता है। किसी आदर्शवाद, किसी महापुरुष के जीवन चरित्र को पढ़कर उसके जीवन का श्रृंगार आचरण कर्मों में डालकर, व्यवहार में डालकर हम आदर्शवादी बनते हैं। और मुझे लगता है यही हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, जिससे हमें आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक सभी प्रकार के सामर्थ्य का आगमन होने लगता है और हम बलवान हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं। हमारे अंदर से अपने आप ही खोखली चीज़ें निकल जाती हैं और हम मजबूत, अच्छे सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। संसार में कोई समय ऐसा भी आ सकता है जब आपको प्योर अकेला रहना पड़े, बिल्कुल अकेला, और उस अकेले में भी आपको अपने आप को सिद्ध रखना है तो आपको आचरण महापुरुषों का ही पालना पड़ता है, उससे ही बल प्राप्त होता है। क्योंकि इस दुनिया में अगर किसी को अकेला कर दिया जाए तो वो जी नहीं सकता है। इसीलिए अकेलेपन का मतलब है निर्बल होना, निर्धन होना, निर्बुद्ध होना, समाज के संबंध से दूर चले जाना, प्रेम से खत्म हो जाना, ये सब अकेलापन है। धन नहीं होना भी अकेलापन है। जिनके पास धन नहीं है वो भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है वो भी अकेला महसूस करते हैं, जिनके पास शरीर नहीं अच्छा वो भी अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि उनके प्रति लोगों की श्रद्धा प्रेम नहीं होता है, इसलिए वो अकेले ही, और उन्हें बहुत जल्दी मरना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। इसलिए हमारा आदर्श कैसा हो, तो हमारा आदर्श ऐसा होना चाहिए जैसे बड़े भाई के प्रति लक्ष्मण का, छोटे भाई के प्रति राम का, पति के प्रति पत्नी सीता का, सीता के प्रति प्रभुपति राम का, माँ के प्रति राम का पुत्र का, पुत्र के प्रति माता कौशल्या का, गुरु के प्रति श्री राम का, राम के प्रति श्री गुरु का। यही आचरण का मूल है। यहाँ से हमें सीखना रहता है, और ऐसा आचरण जब हम करते हैं एक दूसरे के प्रति तो फिर हम हर हाल में संपन्न रहते, सुखी रहते हैं, और हमारा जो भी कल्पना है, हमारी जो अंतर इच्छाएँ हैं वो पूर्ण होती चली जाती हैं और हम सुखी समृद्ध होते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अगर आपने ये कर्म नहीं किया आचरणवादिता का तो फिर आपके जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं आएंगी। इसीलिए यही आचरण कर्म ऐसा है जिससे आपके जीवन में अनंत खुशियों का भंडार भरता है। आशा करता हूँ कि आप आज आचरण के विश्लेषण को सुन करके थोड़ा थोड़ा अपने महापुरुषों का, अपने ज्ञानियों का, सदाचारियों का, सद्भक्तों का आचरण पालन करेंगे और अपने मानव जीवन को सिद्ध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ शुभ आशीर्वाद।